क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली सा सेब किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? क्या हुआ था ऐसा कि एक नेक नौजवान ने सिर्फ एक लुकमा खाने के बाद खुद को गुनाहगार समझ लिया? वो कौन सा खौफ था जिसने उसे दरिया के किनारे किनारे चलने पर मजबूर कर दिया? क्या वाकई उसने उस सेब के मालिक को तलाश किया और जब मिला तो उसने माफ करने के बदले की शर्त रख दी? क्या एक सेब के बदले महीनों बल्कि साल भर एक बाग की रखवाली करनी पड़ी? और फिर अचानक निकाह की शर्त क्यों रख दी गई? क्या वाकई वो लड़की ना बोल सकती थी, न देख सकती थी, ना चल सकती थी, या उसके पीछे कोई ऐसा राज था जो हर किसी को हैरान कर दे? आइए जानते हैं एक ईमान अफरूज और हैरान कन वाकया। पक इस्लामिक टून्स में एक बार फिर से खुश आमदीद। एक वक्त की बात है, एक निहायत नेक, परहेजगार और अल्लाह से डरने वाले नौजवान थे जिनका नाम हजरत अबू सालेह था। वो हर वक्त इस बात का ख्याल रखते थे कि उनके रिस्क में हलाल के सिवा कुछ शामिल ना हो। एक दिन हजरत अबू सालेह दरिया के किनारे बैठे हुए थे। पानी आहिस्ता आहिस्ता बह रहा था, फजा में सुकून था। अचानक एक खूबसूरत सरख सेब दरिया के पानी के साथ बहता हुआ उनके करीब आया। हजरत सालेह ने वो सेब उठाया। वो भूखे भी थे, इसलिए उन्होंने उसमें से एक लुकमा ले लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने सेब खाया, फौरन उनके दिल में ख्याल आया, ये सेब मेरा नहीं, ये किसी और का हक है। ये सोचते ही उनका दिल बेचैन हो गया। उन्होंने फौरन सेब खाना छोड़ दिया और खुद को मलामत करने लगे। उन्होंने फैसला किया कि जब तक इस सेब के मालिक को तलाश करके माफी नहीं मांग लेते, उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। चनांचे वो दरिया के किनारे किनारे चलते रहे, यहाँ तक कि उन्हें एक बाग नजर आया जिसमें वैसे ही सेब लगे हुए थे। उन्होंने समझ लिया कि यही इस सेब का असल मकाम है। वो बाग के मालिक के पास गए और निहायत आजिजी से कहा, मैंने एक सेब दरिया से उठाया और उसमें से एक लुकमा खा लिया। मुझे मालूम नहीं था कि ये किसका है। पुराहे करम मुझे माफ कर दें। बाग का मालिक उनकी सच्चाई से मुतासिर हुआ, मगर उसने फौरन माफ नहीं किया। उसने कहा, मैं तुम्हें उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक तुम मेरी एक शर्त पूरी न करो। हजरत सालेह ने फौरन कहा, मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मालिक ने कहा, तुम्हें एक मुकर्रर मुद्दत तक मेरे इस बाग की रखवाली करनी होगी। अगर तुमने ईमानदारी से ये वक्त पूरा किया तब मैं तुम्हें मुआफ करूंगा। हजरत सालेह ने ये शर्त कबूल कर ली। चनांचा वो दिन रात इस बाग की रखवाली करने लगे। वो पूरी दियानतदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाते, किसी को बगैर इजाजत फल लेने न देते और हर वक्त अल्लाह के खौफ को अपने दिल में रखते। यूं कई महीने, बाज रवायात के मुताबिक 1 साल तक वो मुसलसल खिदमत करते रहे, बगैर किसी शिकायत के। आखिरकार वो वक्त पूरा हो गया। हजरत सालेह बाग के मालिक के पास गए और निहायत अदब से कहा, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है, अब बराह करम मुझे मुआफ कर दें और इजाजत दें कि मैं जा सकूं। जब हजरत अबू सालेह ने मालिक से जाने की इजाजत ली और मुआफी मांगी तो मालिक भी कोई आम शख्स नहीं थे, बल्कि वो भी अल्लाह के नेक बंदे थे। उन्होंने हजरत अबू सालेह को आजमाइश में डालने का फैसला किया और कहा, पहले मुझे बाग से कोई मीठा सेब लाकर खुलाओ। हजरत अबू सालेह ने बाग से सेब तोड़कर लाया तो मालिक ने उसे खाया और कहा, ये तो कट्ठा सेब है। इतनी देर हो गई, तुम यहाँ काम करते हुए ये भी नहीं जान सके कि कौन सा सेब मीठा है और कौन सा कट्ठा। अब हजरत अबू सालेह ने जवाब दिया, जिसने एक लुकमा खाने के पिछताव में इतनी मुद्दत मुआफी के लिए काम किया, वो अब बगैर पूछे कैसे ये जान सकता है कि सेब मीठा है या कट्ठा। ये सुनकर हजरत अबू सालेह ने मालिक का दिल और भी ज्यादा जीत लिया। बाग का मालिक उनकी सच्चाई और सब्र से बहुत मुतासिर हुआ, मगर उसने एक और शर्त रख दी। उसने कहा, मैं तुम्हें उस वक्त मुआफ करूंगा जब तुम मेरी बेटी से निकाह करोगे। हजरत सालेह ये सुनकर हैरान हुए, मगर चूंकि वो मुआफी चाहते थे, उन्होंने कबूल कर लिया। फिर मालिक ने कहा, लेकिन सुन लो, मेरी बेटी न बोल सकती है, न देख सकती है, न चल सकती है। ये सुनकर हजरत सालेह कुछ लम्हों के लिए सोच में पड़ गए, मगर फिर उन्होंने अल्लाह पर भरोसा करते हुए ये शर्त भी कबूल कर ली। निकाह के बाद जब हजरत सालेह अपनी बीवी के कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक नहायत खूबसूरत, सेहतमंद और बाहिया लड़की मौजूद है। वो हैरान रह गए और कहा, तुम कौन हो? इस लड़की ने जवाब दिया, मैं ही आपकी बीवी हूँ। हजरत सालेह ने हैरत से कहा, लेकिन तुम्हारे वालिद तो कह रहे थे कि तुम न बोलती हो, न देखती हो, न चलती हो। लड़की मुस्कुराई और बोली, मेरे वालिद का मतलब ये था कि मैं कभी गैर मर्द से बात नहीं करती, कभी गैर मुहर्रम को नहीं देखती और कभी बराई की तरफ कदम नहीं बढ़ाती। ये सुनकर हजरत सालेह का दिल खुशी और शक्र से भर गया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इन्हें एक नेक और पाकीज़ा बीवी अता हुई।
इसी पाकीज़ा ज़िंदगी हलाल रिज़्क और तक़वी का नतीजा था कि आगे चलकर अल्लाह ने हज़रत सालेह को एक ऐसा बेटा अता फरमाया जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत बन गया। वो हस्ती जिसे आज हम सब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल-मारूफ गौसे आज़म के नाम से जानते हैं और जिन्हें तमाम पैरों का पीर कहा जाता है। दोस्तों, ये वाक़या हमें सिखाता है कि अगर इंसान हलाल व हराम का ख्याल रखे और दिल में अल्लाह का खौफ हो तो अल्लाह उसे वो मकाम अता फरमाता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये वाक़या वाकई बहुत ही खूबसूरत और सबक आमूज़ था, इसीलिए मैंने चाहा कि उसे आप सबके साथ शेयर करूं। अगर आप भी शेख अब्दुल कादिर जीलानी की मज़ीद करामात और हैरान कुन वाक़यात सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। इंशाअल्लाह जल्द ही एक और खूबसूरत और ईमान ताज़ा कर देने वाला वाक़या लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।